हेलो अस्सलाम वालेकुम। आप अकल की बातें सुन रहे हैं और अकल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अकल अच्छी सोहबत से भी मिल जाती है, अकल अच्छे लोगों में बैठकर भी मिल जाती है, और अकल किसी अक्लमंद को सुनकर भी मिल जाती है। मैं डॉक्टर जलील असलम, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, और इसको हर रोज सुनिए। मैं कोशिश में रहता हूं कि अकल की बहुत करीब आपसे बातें करूं। अकल को नौह भी कहा जाता है। जैसे अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक इसमें अहले अकल के लिए बहुत सी निशानियां हैं। अकल को नौह इसलिए कहा जाता है क्योंकि नौह का मतलब होता है किसी चीज को तन्हा तन्हा को पहुंचना, किसी चीज की इंतहा को पहुंचना, एक्सट्रीम तक पहुंचना, कामिल फहम और फरासत वाला होना। क्योंकि अकल से इंसान किसी भी हकीकत की इंतहा को पहुंच जाता है। यह अकल ही तो है ना, इंसान चांद पे पहुंच गया। यह अकल ही तो है ना, इंसान ने चांद पर मुरीख पे जगह बना ली, जमीनें खरीदनी शुरू कर दी। अकल ही तो है ना, इंसान ना जाने कहां कहां परवास करता है। इसलिए अहले अकल को औलुल नहीं कहा जाता है। अकल अल्लाह ताला की अजीम तरीन नेमतों में से एक मुनफरद नेमत है। जिसको अल्लाह ने अकल दे दी, उसको सब कुछ दे दिया। आप दौलत ढूंढते हैं ना, आप अकल मांगा करें, आप दुआ क्या करें, या अल्लाह मुझको अकल अता फरमा। जब अकल मिल जाएगी तो दौलत तो आपके हाथ की मैल है। लेकिन अकल का एक अपना दायरा कार है, और ये हर हकीकत तक रसाई हासिल करने से कासिर है। अकल के लिए दायरा कार को इंसानी जराए इल्म के तनाजुर से बखूबी समझा जाता है। क्योंकि इंसान जितना भी इल्म हासिल करता है, उसके लिए बुनियादी जराए खवासे खमसा और अकल अकल है। खबर सही को भी इंसानी इल्म का एक बुनियादी जरिए शुमार किया गया है, और इसमें कोई कलाम भी नहीं है। लेकिन खबर सही भी एक अमले मसमू ही होता है। इसलिए एक लिहाज से यह भी हवा से खमसा ही शुमार होता है। इसे खम्स इंसान को ख्वाब में माल देते हैं, और अकल से इल्म में तब्दीली करती है। मसलन इंसानी आंख ने एक चीज को देखा, और अकल ने फैसला किया कि क्या ये घोड़ा है। कान ने एक आवाज सुनी, और अकल ने फैसला किया कि गाड़ी गुजरने की आवाज है। अगर अकल ही सही ना हो तो मुमकिन है आंख घोड़ा देखने देखें और इंसान समझे कि ये गाड़ी है, और कान गाड़ी गुजरने की आवाज सुने और इंसान समझे कि ये किसी बच्चे की रोने की आवाज है। इससे वाज़े होता है कि अकल का दायरा कार हवा से खमसा जी कोई नतीजा ही निकलता है। जिस तरह हर हर हिस्से का एक दायरा है। मसलन कान सुनते हैं, देख नहीं सकते, आंख देखती है, सुन नहीं सकती। इसी तरह पूरे पूरे हवा से खमसा और अकल का भी एक दायरा कार है, जिसे आलम शहादत कहा जाता है। जो चीज हवा से खमसा और अकल के बारे में आ जाए, इससे आलम शहादत कहा जाता है इसको। और जो चीज हवा से खमसा और अकल के दायरे से बाहर हो, उसे आलम गायब कहा जाता है। मसलन गिलास में मौजूद पानी को इंसान रूटीन में देख लेता है, और इसमें मौजूद जरासीम को खुर्दबीन से देख सकता है, लेकिन वो अपने कंधों और मौजूद फरिश्तों को किसी भी मादी जरिए से नहीं देख सकता। तो पानी या जरासीम का ताल्लुक आलम शहादत से है, और फरिश्तों का ताल्लुक आलम गैब से। अकल का दायरा कार आलम शहादत है और आलम गैब है, इसके दायरे कार से बाहर है। आलमी शहादत में भी इंसानी अकल का फैसला हतमी और कतई नहीं होता, जन गालिब पर मबनी होता है। अगर अकल हतमी फैसला कर सकती तो एक ही मसले के हल में इंसानी आरा ना होती। जैसे
امور ریاست چلانے کے لیے کوئی کوئی سا نظام ہونا چاہیے. تو جمہوری نظام، صدارتی نظام، پارلیمانی نظام اور بادشاہت، ہر نظام کے حق میں اور مخالفت میں دلائل کے انبار ہیں. اس سے واضح ہوتا ہے کہ عالم غیب تو عقل کے دائرہ کار سے ویسے ہی باہر ہے، جبکہ عالم شہادت میں بھی عقل کے فیصلے حتمی اور قطعی نہیں ہوتے. عقل پہ توجہ دیجئے. عقل کیسے بڑھے گی، عقل کیسے وسیع ہوگی؟ آپ کی ریڈنگ سے، بکس ریڈنگ، آپ کی اسٹڈی سے، ڈیلی کا نیوز پیپر پڑھنا، ڈیلی ریڈنگ کرنی، ڈیلی ڈفرنٹ ٹاپک کو سننا، عقل کے ساتھ، شہادت کے ساتھ کہ سچ لکھا ہو، صحیح لکھا ہو. عقل کیسے وسیع ہوگی؟ اور جب عقل وسیع ہو جائے گی تو آپ کاروبار میں بہت کامیاب ہوں گے. عقل وسیع ہوگی، آپ گھرداری میں بہت عقل مند کہلائیں گے. عقل وسیع ہوگی، آپ ایک نظام کو چلا سکیں گے. عقل وسیع ہوگی، آپ اپنے ملک کو بہترین مشوروں سے لبریز کر سکیں گے. عقل وسیع ہوگی تو آپ نہ جانے چاند کو اتار کر بھی زمین پہ لے آئیں. عقل وسیع ہوگی تو بجلی کا مسئلہ حل ہو جائے گا. کیسے؟ ڈیم نہیں ہے، بارشیں ہر سال ہوتی ہیں. آپ اس بارش کے مہینے کے آنے سے پہلے ہی آپ ایسی کھدائی کروا لیں گے، ایسی چھوٹے چھوٹے نالے کھالے بنا لیں گے. ڈیم میں تو کئی سو سال لگتے ہیں نا، کئی سو سال. آپ چھوٹے چھوٹے نالے بنا لیں گے کہ اس پانی کو سیو کر لیں گے. جب پانی کو سیو کر لیں گے تو آپ ایک سولر نظام لے آئیں گے. آپ پانی سے نکالیں گے، ہر علاقے کو اس ندی نالے کا پانی دے کر تھوڑی تھوڑی بجلی دینی شروع کر دیں گے. آپ کی عقل نے کام کیا. عقل وسیع ہوگی، آپ ہوا میں غبارے اڑائیں گے، ان غباروں سے بھی بجلی کو حاصل کر لیں گے. عقل وسیع ہوگی، آپ ملک کے ہر شخص کو کاروباری بنا دیں گے، ہر شخص کو اس کے پیروں پہ کھڑا کر دیں گے. عقل وسیع ہوگی، ہر شخص اپنے پیر پہ کھڑا ہو کر خود محنت کرے گا. یہ اس کی عقل وسیع ہوگی جو نظام میں ملک چلائے گا. اور اس کی چھوٹی چھوٹی برانچز وہ لوگ ہوں گے جو چھوٹے چھوٹے اداروں کو لے کر چلیں گے. ہمیں عقل مند لوگ چاہیے. اب آپ خود عقل مند بن جائیں. آپ ووٹر اچھے بن گئے، بہت ووٹ بن گئے، اور ووٹر کو بڑھائیں، ووٹ والے اور ووٹ بڑھائیں، اور آپ اچھے عقل مند بنے کتابیں پڑھنے سے، اسٹڈی کرنے سے. امید کرتا ہوں میرے وطن کے لوگوں نے میری بات کو سمجھا ہوگا.